अभी कुछ दिन पहले गाइडलाइंस आया है आईसीआई के थ्रू। उसमें बताया गया है परमानेंट एग्जामेशन के बारे में। उसमें ये बताया गया है कि अगर आपका एग्जाम था मई 2022 में, तो आपका लैप्स हो गया होगा एग्जामेशन नवंबर 2023 को। जैसे कि एक एग्जांपल से अभी समझते हैं कि आपका एक मई 2022 में आपका एग्जामेशन आ गया है। तो उसके बाद नवंबर 2022 एक बार आपको अलाउ कर दिए, 3 अटेम्प्ट तक रहता है एग्जामेशन। फिर मई 2023 दो अटेम्प्ट हो गया। फिर नवंबर 2023, तो ये आपका 3 अटेम्प्ट हो गया। अगर आपने एग्जामेशन को या नवंबर 2023 तक आपने पास कर लिया तो एग्जामेशन फुलफिल हो जाता है। अगर आपका एग्जामेशन यहाँ भी एग्जाम मतलब अपने एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, तो यहाँ नवंबर 2023 को आपका लैप्स हो जाएगा एग्जामेशन। उसके बाद आप उनको फिर से वो सारे पेपर देने होंगे जिसमें आपके एग्जामेशन भी आए थे। लेकिन यहाँ पर एक बार ऑप्शन दिया गया है आईसीआई के थ्रू कि आपका मई 2022 में आपने एग्जाम दिया है, तो आप नवंबर 2023 तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए जिसमें आपका एग्जामेशन था, तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि परमानेंट एग्जामेशन लेने का। उसमें क्या है परमानेंट एग्जामेशन में कि आप एक बार आपको मौका दिया, अगर आपने परमानेंट एग्जामेशन ले लिया तो उसको आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो पेपर आपका एग्जामेशन नहीं क्लियर हुआ, जैसे आपका अकाउंट्स और लॉ में एग्जामेशन आ गया है, तो नवंबर 2023 तक आपने क्लियर नहीं किया एग्जाम, तो उसके बाद वो लैप्स हो जाते हैं। लेकिन आपने परमानेंट एग्जामेशन को अडॉप्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो दो पेपर आपके रह गए हैं, जैसे कि आपका अकाउंट्स और लॉ में तो एग्जामेशन है, उसके बाद कॉस्ट और टैक्सेशन इसमें आपका रह गया है, तो आपको एक बार और ऑप्शन दिया गया है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अब एग्जाम दोगे तो आपको 50-50 मार्क्स लाने होंगे। जी हाँ, आपको 50-50 मार्क्स लाने होंगे अगर आपने परमानेंट एग्जामेशन को अडॉप्ट किया तो। इसमें क्या है, अगर अब जैसे कॉस्टिंग में आपके आगे 45 और थर्ड पेपर और फिर टैक्सेशन में आपके आगे 70, तो यहाँ पर आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि ये 45 पे आपको मिनिमम 50 मार्क्स यहाँ लाना है और मिनिमम 50 मार्क्स यहाँ लाना है। और ये आपको एग्जामेशन भी नहीं मिलेगा, इसमें ये बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, इनके पूरे पॉइंट को हम समझते हैं। दोज कैंडिडेट हु हैव द सिक्योर्ड द एग्जामेशन फ्रॉम मई 2022 examination and onward will have the option to continue exemption immediately on the exhaustion of the same. For example, the candidate who had secured exemption in May 2022 exam, which was valid November 2023 CA exam, will get the option to continue their exhaustion of the said exemption after the declaration of the November 2003 result. Likewise, those candidates who have the secure exemption in November 2022, 2022 में भी किसी का एग्जामेशन आया, उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें बताया गया है। एग्जाम विथ वैलिडिटी मई 2024 तक उसका वैलिड रहेगा। लेकिन मई 2024 में भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो उसके यहाँ पे देखिए विल गेट द ऑप्शन द कंटिन्यू देयर एग्जामिनेशन ऑन हेक्सोसी ऑफ द सेट एग्जामिनेशन। और ये आएगा उसके बाद आफ्टर डिक्लेरेशन मई 2024 के रिजल्ट के बाद उसको एक बार और चांस दिया जाएगा, अगर किसी का नवंबर 2022 में एग्जामेशन आया है। उसके बाद उसको ऑप्शन दिया जाएगा परमानेंट, जब तक तो अपना चलाए भैया 3 एग्जामेशन का बेनिफिट लें, उसके बाद उसको ऑप्शन दिया जाएगा परमानेंट एग्जामेशन का। फिर उसमें बताया गया अगर आपका दो पेपर है, अकाउंट्स और लॉ में आपका एग्जामेशन आ गया है, तो दोनों दोनों को लेना पड़ेगा आपको। ये नहीं अपने अकाउंट्स में ले लिया, लो में एग्जामेशन नहीं लिया, या तो दोनों को लैप्स करना पड़ेगा या तो दोनों को लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बताया गया ये डेट के बारे में, जैसे 11 एग्जामेशन इन papers that become exhaust upon declaration of result of immediately succeeding the third exam will be shown to the candidate as per date given in the important date are। ये दिया गया है 11 बज 11 बज के स्टार्ट होगा 15 फरवरी से, और ये आपको ऑप्ट करना पड़ेगा 11:59 9 मार्च 24 तक। फिर उसके बाद बताया गया इसमें द कैंडिडेट डिजायर ऑफ मेकिंग एसओसी एग्जामिनेशन परमानेंट विल हैव टू अप्लाई फॉर द सेम एसएसपी पोर्टल के आपके पास होगा, उसमें पासवर्ड बना होगा, वहां से जाके आप अपने एसएसपी पोर्टल के थ्रू ये एग्जामिनेशन को ऑप्ट कर सकते हैं।
फिर इसमें बताया कैंडिडेट विल गेट ओनली वन चांस टू मेक एग्जामेशन परमानेंट। आपके पास एक वन चांस है। द एग्जामेशन सिक्योर इन मई 2022, 22 में अपने सिक्योर किया है। गेटिंग द एग्जामेशन द कंडक्ट नवंबर, तो एग्जाम विल बी सोन बिफोर द कंडक्ट 2024, 2000 मई 24 तक से पहले यह जो कंडक्ट होगा एग्जाम, वहां पर आपको बताया गया जैसे कि डेट दे रखा है 9 मार्च 2024 तक आप एडॉप्ट कर सकते हैं। सेम एग्जाम विल स्पेसिफाई डेट नॉट मेट परमानेंट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द पीरियड द एग्जामिनेशन विल लैप्स फॉर एवर। अगर आपने इस डेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो डेट दे रखा है, अगर इस डेट के अकॉर्डिंग आपने ऑप्ट नहीं किया तो वो परमानेंट आपका लैप्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि इफ ए कैंडिडेट हैज एग्जाम्शन इन टू पेपर द सेम ग्रुप, फॉर एग्जांपल पेपर 1 and paper 2 that offered in this window days, then he she has to apply either for both, making both exemption परमानेंट या लेट। मैंने आपको बता दिया, आपको दोनों में दोनों को लेना पड़ेगा। अगर पेपर 1 को लिए तो पेपर 2 को भी आपको एग्जाम्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप पेपर 1 में ले लिए, पेपर 2 को अब ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों को लेना पड़ेगा या दोनों को छोड़ना पड़ेगा। फिर 6 पॉइंट में क्या लिखा है, अपॉन मेकिंग एग्जाम्शन परमानेंट होल ग्रुप द कैंडिडेट विल हैव टू पास द रिलीवेंट ग्रुप विद एटलीस्ट 50 मार्क्स। मैंने बताया आपको 50 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे बाकी पेपर में। फिर 7 पॉइंट में बताया देयर विल बी नो करेक्शन विंडो, विंडो फिर लेट फीस आफ्टर द इनपुट। वो आपको डेट दे रखा है 9 मार्च तक। यहाँ पर देखिए 9 मार्च तक आपको डेट दे रखा है। इसके बाद फीस लेट फीस देकर आपको एग्जामेशन ऑप्ट नहीं कर सकते, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन द सरेंडर रीअपियर एग्जाम पेपर, या तो आपको ऑप्शन सरेंडर करना पड़ेगा या रीअपियर एग्जाम में आने पड़ेगा, अगर आपने उस डेट के अकॉर्डिंग आपने अपने ऑप्ट नहीं किया तो। फिर 9 पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट सिक्योर एग्जामिनेशन पेपर 4 और फाइनल मई 2022, नवंबर 2022, मई 2023 या नवंबर 2023 विल ऑटोमेटिकली परमानेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द अपीयर इन द सेल पेस मॉड्यूल सेट ए और नीड नॉट अप्लाई। तो ये इसमें ये लॉ का पेपर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल के पेपर में। यहाँ देखिए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ और कॉस्ट मैनेजमेंट वाला, ये चौथा और पांचवा पेपर है। अगर इसमें बताया गया है कि अगर आपने ये 4 और 5 ये दोनों पेपर में एग्जाम्शन लेके आ गए तो सेल्फ ये सेल्फ पेस मॉड्यूल एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। अभी ये है ना सेल्फ पेस मॉड्यूल न्यू न्यू स्कीम में, तो आपको देना पड़ेगा। अगर उसमें आपने चौथा और पांचवें पेपर में एग्जाम्शन लेके आ गए तो आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। फिर आइए 11 पॉइंट में देखते हैं, इफ देयर इज अ परमानेंट एग्जाम्शन इन अ ग्रुप दे देन नो एग्जाम्शन विल बी ग्रांटेड इन दैट ग्रुप। अब जैसे कि आपने अकाउंट्स में आपका एग्जाम्शन आ गया है, फिर उसके बाद आपका लॉ में आ गया है और बाकी पेपर जो बचे हुए हैं, फिर आपने एग्जाम दिया और उन दोनों में भी एग्जाम्शन आ गया, या उन दोनों में नहीं कि एक में आ गया एग्जाम्शन, तीसरे पेपर में आपका एग्जाम्शन आ गया या चौथे पेपर में आपका एग्जाम्शन आ गया ग्रुप 1 में। वैसे अब ग्रुप 1 में तो 3 पेपर हैं, आपका इसमें भी एग्जाम्शन आ गया तो ये आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अब सेम ग्रुप है, आपने 1 पेपर में आपका एग्जाम्शन आ गया, मान ये शुरू में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये बताया गया कि आपका एक पेपर है अकाउंट्स का, आपने उसमें एग्जाम्शन लेके आ गए, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर आपको देना है, लेकिन उसमें आपने क्या किया, उसमें आपका दूसरे पेपर में एग्जाम्शन आ गया, तीसरे पेपर में आप फेल हो गए, 50 मार्क्स से कम आए, तो ये नहीं होगा कि आपको A1 और 2 दोनों में एग्जाम्शन ग्रांट किया जाएगा। आपको फेल माना जाएगा और एक पेपर ही आपका एग्जाम्शन रहेगा जो पहला वाला है। इसमें ये बताया गया है। आइए अब 12 पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर कंटिन्यू द एग्जामिनेशन आफ्टर एग्जॉस्टिंग द सेम देन ही एग्जाम मार्क्स विल बी लिमिटेड 50 मार्क्स। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे कैंडिडेट आर मेड अवेयर द अनाउंसमेंट डेट 24/8/2023 about the exemption rule under the transition from old new scheme. Please read the relevant mapping is given under। ये बता रखा है, ये जो एक सेल्फ इंड्यूस पेपर आएंगे उसके बारे में बता रखा है, फाइनल में क्या कौन से हैं और अब क्या चेंज आया है उसके बारे में इसमें बता रखा है। अगर मेरा मानना, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करता, मैं आपकी जगह पे होता तो एग्जाम्शन का
मैं लेता ही नहीं। भैया मेरा एक बार एग्जामेशन आ गया है तो दूसरी बार भी आ सकता है, क्योंकि ये पेपर ऐसा बनाते हैं, कम से एक न एक पेपर ऐसा बनाते हैं जहाँ पे बच्चा 40 से 50 मार्क्स ही उठा पाता है, उससे ज्यादा उठा नहीं पाता है। फिर उसके बाद एग्जामेशन लाने का क्या फायदा, फिर फेल ही हो जाएंगे। अब भैया मेरा एक बार एग्जामेशन आ गया तो दूसरी बार भी चांस है, आ सकता है थोड़ी मेहनत करके। लेकिन इनके इनके दलदल में फंस गए तो फिर चले जाएंगे, लैप्स ही होता जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने इसमें बताया नहीं है कि अगर हम एग्जाम्शन को हटाना चाहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्शन ले लिया परमानेंट, अब मुझे भैया मुझे नहीं चाहिए परमानेंट एग्जाम्शन, मैं सारे पेपर दूंगा, तो वो ऑप्शन इसमें अभी बताया नहीं गया है। मुझे लगता है जल्दी आईसीआई उसका भी नोटिफिकेशन निकालेगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद नहीं लेता मैं एग्जाम्शन, मैं सारे पेपर फिर से देता। तो आई होप आप भी ऐसे ही करें, थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए क्या करना है आपको, एडवाइस लीजिए अपने टीचर से, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसी मत आप एग्जाम्शन ले लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।